नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागरों की स्थिति के बारे में कि ग्लोब पर उनकी स्थिति कहाँ है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ग्लोब में या फिर पृथ्वी पर कितनी रेखाएं खींची गई हैं और वो कितनी डिग्री पर है और हमारी पृथ्वी जो है उनका वातावरण के हिसाब से उनको कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। हम लोग जानेंगे अभी कि ये जो महाद्वीप है पृथ्वी पर वो कहाँ स्थित है, उसकी स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ग्लोब लेंगे और देखेंगे कि महाद्वीपों की स्थिति जो है वो कहाँ है। फिर आगे हम लोग जानेंगे कि प्रत्येक जो रेखा हैं जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है उनसे कितने देश गुजर रहे हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि महादेश यानी कि महाद्वीप जो है कितनी रेखाओं से होकर गुजरी है। दोस्तों, ये हमने ले लिया एक ग्लोब, हमने एक ग्लोब लिया। हमने कल ही पढ़ा था कि ये जो पृथ्वी पर जो है 0 डिग्री अक्षांश पर अर्थात जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों पर बांटती है विषुवत रेखा इक्वेटर, ये जो है आपका हो गया क्या विषुवत रेखा। ये क्या है विषुवत रेखा या इसको भूमध्य रेखा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये कितने डिग्री पर है? ये 0 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अब जो है ये जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ऊपर वाले को बताए थे ये आपका है उत्तरी गोलार्ध। क्या है? ये जो ऊपर वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब जो है उत्तरी गोलार्ध की ओर 23.5 डिग्री पे 23.5 पे जो है एक लाइन गुजरी है जिसे हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? सॉरी, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा। इसके ऊपर जो लाइन है 66.5 डिग्री पे वो है आपका एक लाइन गुजरी है 66.5 डिग्री पे जिसे हम लोग बोलते हैं क्या आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त या फिर इसे जो है उत्तरी ध्रुव रेखा भी कह सकते हैं। उसी तरह जो है नीचे जो है आपका सेम 23.5 डिग्री पे क्या गुजर जाएगा? मकर रेखा। और उसके बाद ये आपका गुजरेगा अंटार्कटिक वृत्त। ये जो है आपका क्या है 23.5 डिग्री पे होगा मकर रेखा। और ये है आपका 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक वृत्त। क्या है? अंटार्कटिक वृत्त। अब जो है हम इस ग्लोब पर महादेशों को दर्शाएंगे। हम देखेंगे कि महादेशों की स्थिति जो है इस ग्लोब पर कहाँ है। सबसे पहला जो है हम देखेंगे सरल रूप में, ये जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध जो है अंटार्कटिक वृत्त, इससे नीचे ये जितना भी भाग दिख रहा है आपको अंटार्कटिक वृत्त से नीचे, यहाँ जो है बर्फ़ ढका हुआ है और यहाँ पे कोई भी देश उपस्थित नहीं है। 5000 शोधकर्ताओं ऐसे हैं जहाँ ये जो है बराबर आना जाना करते हैं ऐसे जगहों पर। तो यहाँ पर जो एक भी देश मौजूद नहीं है, बर्फ़ से ढका हुआ है। ये जो है आपका देश है, ये जो है क्या है बर्फ़ से ढका हुआ है। ये है आपका कौन सा देश? ये है आपका अंटार्कटिका।
ये क्या है, अंटार्कटिका। अब जो है हम देखेंगे कि हमारा जो एशिया महाद्वीप है उनकी स्थिति कहाँ है और जो है वह किन किन रेखाओं से होकर गुजरती है। तो एशिया जो महाद्वीप है वो आपका 3 रेखाओं से होकर गुजरती है। आर्कटिक वृत्त से गुजरती है और कर्क रेखा से गुजरता है और जो है विषुवत रेखा से गुजरता है। तो उसकी स्थिति हम लोग देखेंगे। इसके जो कुछ भाग यहाँ भी शामिल हैं, इसके कुछ भाग जो है यहाँ भी शामिल हैं, ठीक है। ये आपका हो गया एशिया, क्या हो गया, एशिया हो गया। ये हो गया आपका एशिया। एशिया महाद्वीप में जो है, एशिया महाद्वीप में कुल 51 देश मौजूद हैं। कुल कितने देश मौजूद हैं, 51 देश। या कितने देश हैं, 51 देश, 51 देश मौजूद हैं, 51 देश मौजूद है। ये जो है आपका आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाओं से होकर गुजरती है। आगे हम लोग देखेंगे अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप जो है कहाँ है, वो एशिया से थोड़ा सा नीचे है। उसकी स्थिति जो है, एशिया महाद्वीप जो है वो भी जो है 3 रेखाओं से होकर गुजरती है। एक जो है आपका मकर रेखा, उसके बाद कर्क रेखा और विषुवत रेखा। मकर रेखा, उसकी जो स्थिति होगी ये मान लीजिए क्या है, अफ्रीका है। ये हो गया आपका अफ्रीका हो गया। ये क्या हो गया, अफ्रीका। ये हो गया आपका अफ्रीका। यहाँ जो है अफ्रीका में कुल जो है 58 देश मौजूद है। कितने देश मौजूद हैं, 58 देश, 58 कंट्री जो है मौजूद है। अब जो है एक छोटा सा अफ्रीका से जस्ट नीचे जो है एक छोटा सा महाद्वीप है। हम बोल सकते हैं कि पूरे विश्व में यानी कि 7 महादेश जो है उसमें 7 महाद्वीप में सबसे छोटा जो है महाद्वीप वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उसकी स्थिति जो है वो सिर्फ किससे गुजरा है, मकर रेखा से। किससे गुजरा है, मकर रेखा से। उसकी जो स्थिति होगी वो आपका मकर रेखा के आसपास है। यहाँ ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो कुल देशों की जो संख्या है ऑस्ट्रेलिया में जो कुल देशों की संख्या है वो 23 है। क्या है, 23, यानी कि 23 देश जो है मौजूद हैं यहाँ पर। कितने देश, 23 देश जो है वो मौजूद हैं। अब जो है हमने अभी तक देखा एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब जो है हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप, ठीक है। एशिया के आप जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, यूरोप मिलेगा। क्या मिलेगा, यूरोप। यूरोप महाद्वीप जो है यूरोप, वो आपका अंटार्कटिक वृत्त से होकर गुजरा है। कौन सा रेखा से होकर गुजरा है, अंटार्कटिक वृत्त। इसकी जो स्थिति होगी वो आपका ये हो गया आपका यूरोप। ये हो गया आपका यूरोप। ये जो है अंटार्कटिक वृत्त से होकर गुजरा है और इसमें जो कुल जो देशों की संख्या होगी यूरोप में जो कुल देशों की संख्या है वो है आपका 48। कितना है, 48, यानी कि 48 देश मौजूद हैं यूरोप कंट्री में। यूरोप महाद्वीप में जो है 48 देश मौजूद हैं। कितने देश मौजूद हैं, 48 देश मौजूद हैं। अब जो देखेंगे हम लोग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है वो आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा से होकर गुजरा है। आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा से होकर, आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा से होकर गुजरी है। ये है आपका, ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका। क्या हो गया, उत्तरी। ये हो गया आपका उत्तरी
अमेरिका। क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका, यानी कि आपका जो आर्कटिक वृत्त है और ये कर्क रेखा, ये दोनों रेखाओं से होकर गुजरा है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में जो है कुल 41 देश मौजूद है। कितने देश मौजूद हैं? 41 देश। इसमें जो है 41 यानी कि 41 देश जो है उसमें मौजूद हैं। जस्ट नीचे आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा से थोड़ा सा नीचे, वहाँ आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका। क्या मिलेगा? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जो है वो आपका मकर रेखा और विषुवत रेखा से होकर गुजरी है। मकर रेखा और विषुवत रेखा से होकर गुजरी है। यह आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका। क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अब जो यहाँ जो है कुल देशों की संख्या जो है 14 है। कितना है? 14। कुल देशों की संख्या कितना है? 14 देश इसमें है। तो अभी हमने जाना कि ये जो महादेश की स्थिति है ये कितनी कितनी रेखाओं से होकर गुजरी है। इसके आगे जो हम लोग देखेंगे कि याद करने में ऐसे जो है काफ़ी परेशानियां हो सकती है, तो एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग 7 महादेश को लिखेंगे। वो जो है आपका है 7 महादेश में जो है सबसे पहला 7 महादेश कितना है? कुल जो है 7 महादेश, 7 महाद्वीप। ग्लोब पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। पृथ्वी पर जो है 7 महाद्वीप उपस्थित हैं, जिसमें से जो है सबसे बड़ा जो है वो है आपका एशिया। सबसे बड़ा क्या है? एशिया। सबसे बड़ा है एशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की भी दृष्टि से एशिया। उसके बाद जो है अफ्रीका। क्या लेंगे? अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका। उसके बाद लेंगे उत्तरी अमेरिका। क्या लेंगे? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद लेंगे दक्षिणी अमेरिका। क्या लेंगे? दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद है यूरोप। क्या है? यूरोप। उसके बाद जो है लेंगे हम, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 यूरोप। उसके बाद लेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद लेंगे अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। ये जो है हमारे पास 7 महादेश उपस्थित है। अब जो है हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि कौन से देश कितनी रेखाओं से होकर गुजरी है। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक लाइन खींचेंगे। इसमें लिखेंगे आमो आम, आमो आम, आमो आम और आमो आम। को वर्षी कभी, को वर्षी कभी और को वर्षी कभी। देखिए यहाँ पर जो है एशिया महाद्वीप जो है वो 3 रेखाओं से होकर गुजरी है। आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। आर्कटिक वृत्त ये है आपका आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा और विषुवत रेखा। ये जो एशिया महादेश 3 रेखाओं से होकर गुजरा है। अफ्रीका महाद्वीप जो है वो 3 रेखाओं से होकर गुजरा है। मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। इसके कुछ भाग जो है आपको वो कर्क रेखा से होकर गुजरी है। अफ्रीका देश जो है उसका कुछ भाग जो है वो कर्क रेखा से होकर गुजरी है। अब जो है उत्तरी अमेरिका जो है वो आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा से होकर गुजरी है। ये जो है उत्तरी अमेरिका जो है वो आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा से होकर गुजरी है। अगला जो है आपका दक्षिणी अमेरिका, वो आपका मकर रेखा और विषुवत रेखा से होकर गुजरा है। दक्षिणी अमेरिका जो है वो मकर रेखा और विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा से होकर गुजरा है। और जो है यूरोप जो है वो आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरा है, ओनली फॉर आर्कटिक वृत्त।
और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मकर रेखा से होकर गुजर रहा है, हम लोग यहाँ देख सकते हैं। और अंटार्कटिक वृत्त जो है ये ऑलरेडी अंटार्कटिक के नीचे ही उपस्थित है और यहाँ पूरा बर्फ़ जमा हुआ है। तो हमने अभी जो है देखा महाद्वीपों की स्थिति के बारे में। अब जो है इसमें जो 5 महासागर हैं, पूरे पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। तो अब उनकी स्थिति हम लोग देखेंगे। तो 5 महासागर जो है, यहाँ जो है आपका, ये जो है आपका यहाँ हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। यहाँ जो है ये आपका हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। अब जो है आपको जो है ये जो है आपका आर्कटिक वृत्त जो है यहाँ पर होगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, यहाँ क्या है? आर्कटिक महासागर है। ये जो है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा और नीचे जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और ये जो है आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसे जो हम लोग जो है दक्षिणी महासागर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आएगा आपका उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर। और ये जो हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, गहरा और बहुत बड़ा, यानी कि ये जो है आपका इतना बड़ा है कि अटलांटिक महासागर के 2 गुना से भी ज़्यादा होगा प्रशांत महासागर। अब जो है सबसे छोटा महासागर की अगर हम बात करें तो आर्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा महासागर होगा। तो आर्कटिक महासागर जो है सबसे ऊपर है और इसके बाद हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर और सबसे नीचे जो है आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर को क्या बोलते हैं? दक्षिणी महासागर। तो हमने अभी जाना कि 5 महासागरों की स्थिति। पूरे पृथ्वी जो हम बोलते हैं जो सौरमंडल है, सौरमंडल में जो पृथ्वी ग्रह है वो इसके भूभाग को जो बांटा है वो कौन बांटा है? जल के माध्यम से बटा हुआ है। और हजारों लाखों वर्ष के बाद जो है इसकी स्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, क्योंकि ये जो थल भाग हमें नज़र आ रहा है ये जल पर विद्यमान है। यानी कि ये जो है ये जितनी भी जो थल हमें नज़र आ रहे हैं ये जो है सभी जल के माध्यम से क्या है? अलग हैं। किसके माध्यम से अलग हैं? जल के माध्यम से अलग हैं। ये जो है जल के माध्यम से अलग हैं। ये जो है यहाँ क्या है? बर्फ़ है। यहाँ जो है क्या है? बर्फ़ है। तो हमने जाना अभी कितने महासागर हैं? 5 महासागर। कितने महासागर? 5 महासागर। 5 महासागर। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा जो है वो है आपका प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। दूसरा जो है आपका हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। उसके बाद तीसरा हम लोग देख सकते हैं कि अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। चौथा हम लोग देख सकते हैं दक्षिणी महासागर। इसको दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी महासागर। और आगे देखेंगे 5वां में आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा जो महासागर है ये जो है आपका प्रशांत महासागर। क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। और सबसे छोटा जो है वो क्या है?
आर्कटिक महासागर सबसे छोटा। यहाँ जो है एशिया जो है ये आपका हो जाएगा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। और सबसे छोटा जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो हमने जो है ग्लोब पर सभी महादेशों और सभी महासागरों की स्थिति के बारे में जाना। अब हम आगे देखेंगे कि महादेश के अंतर्गत, महाद्वीप के अंतर्गत जो है इन लाइनों से कितनी देश गुजरे हैं, यानी कि प्रत्येक महाद्वीपों से कितनी देश जो है गुजरे हैं, इसके बारे में हम आगे वर्णन करेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और अगर किसी प्रकार की त्रुटि या समस्या नज़र आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अंत में जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।